अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुरान कहता है रहमान ने कुरान सिखाया, और इसके बाद में फरमाया खलकल इंसान। पहले अल्लाह ने फरमाया, पहले कुरान ने कहा रहमान ने कुरान सिखाया, फिर फरमाया फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अब हमारे ये उलमा तलबा जरा सी आपकी तवज्जो और आपके बड़े काम की बात, आपके मतलब की बात। रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान को पैदा किया, तो सवाल ये पैदा होता है रहमान ने कुरान पहले सिखाया पैदा बाद में किया, तो जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो कुरान अल्लाह ने किसको सिखाया? समझ में आपकी आ जाएगी इंशाअल्लाह। उर्दू समझते हैं ना आप लोग? परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है रहमान ने कुरान सिखाया, फिर फरमाया इंसान को पैदा किया, तो इंसान को पैदा बाद में किया, कुरान पहले सिखाया। बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अगर अर्ज किया जाए मौला जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ, इंसान वजूद में ही नहीं आया, तो या अल्लाह तूने कुरान किसको सिखाया? तो अल्लाह की रहमत पुकार के जवाब देगी, परवरदिगार आलम का जवाब आएगा, सुनो सुनो मैंने सारी इंसानियत से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया, तो कुरान भी मैंने सबसे पहले अपने महबूब को सिखाया। नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बात बिल्कुल समझ में आ गई। जिसको पहले पैदा किया उसको पहले सिखाया, उसको पहले पढ़ाया। अब ये लोग जो बोलते हैं कि जिब्राइल ने आके पढ़ाया, जिब्राइल ने आके पढ़ाया, होश के नाखून लो, कुरान तो खुद कहता है पैदा अल्लाह ने इंसानियत को बाद में किया, पहले अल्लाह ने सिखा दिया कुरान किसे? अपने महबूब को। तो मतलब ये हुआ सिखाने वाला परवरदिगार, पढ़ाने वाला परवरदिगार, जिसे सिखाया वो रब का महबूब, जिसे सिखाया वो अल्लाह का हबीब। इसीलिए तो परवरदिगार ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फिया, अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। या अल्लाह फिर फरमाया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। परवरदिगार फरमाता है फिर मैंने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिक्र किसका हो रहा है? मुस्तफा का। जिक्र करने वाला कौन है? परवरदिगार। गौर फरमाइए, जिक्र करने वाला वो परवरदिगार, वो खुदा जिसके अलावा किसी को सजदा रवा नहीं, इबादत रवा नहीं, वो परवरदिगार जिसकी शान कुरान बयान करे, अल्लाह ताला का कलाम कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस रब की शान कुरान बयान करे तो अंदाज ये हो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वो परवरदिगार, वो खालिक
खालिक कायनात, वो अजमत वाला, इज्जत वाला, रुतबे वाला, बुलंद मकाम वाला खुदा जिक्र किसका कर रहा है? अपने महबूब का कर रहा है। तो जिक्र करने वाला इतना बुलंद है, तो सोचो उस बुलंद ने जिसका जिक्र किया उसको भी कितना बुलंद किया होगा, उसको भी कितनी इज्जतें अता की होगी, उसको भी कितना मकाम अता किया होगा। अल्लाह ताला ने उसको भी किस कदर इज्जतों से नवाजा होगा। गौर फरमाइए, वो परवरदिगार, वो इज्जत वाला खुदा, वो कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। जिक्र करने वाला परवरदिगार, इज्जतें बढ़ाने वाला परवरदिगार। तो फिर बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला नबी। अगर आप भी अगर शरीक हो जाएं तो आपको पढ़ने का, सुनने का, दोनों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और हुजूर के जिक्र में बड़ी बरकतें हैं। करेंगे ना हुजूर का जिक्र? सबसे औला शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत, जोर से सारे मजमे की आवाज आए। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला किस्मत आपकी, किस्मत अपनी अपनी हर इंसान की, ये तो अपना मुकद्दर है। कौन हुजूर की बारगाह में कितनी जोर से इल्तिजा करता है, कौन हुजूर को कितनी कितनी शिद्दत के साथ याद करता है, ये तो याद करने वाले के अपने दिल की कैफियत है। इधर वो याद करेगा, ये मेरा गुमान है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा विजदान है। याद करने वाला जहां से भी याद करे, मुस्तफ़ा अपने गुलाम की आवाज को भी सुनते हैं, उसकी फरियाद को भी सुनते हैं, आका उसके चेहरे को भी देखते हैं, मुस्तफ़ा उसे भी जानते हैं, उसके बाप के नाम को भी जानते हैं, और मुस्तफ़ा उसके सारे खानदान को भी जानते हैं। पढ़िए सबसे आला सबसे बाला सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका
का हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी सबसे बाला, हमारा नबी। अब सुने कितना आला हमारा नबी, कितना अफजल हमारा नबी। हुजूर को महराज हुई, अब महीना रजबुल मुरज्जब, हुजूर की महराज का महीना तशरीफ लाने वाला है। सुनिए, हुजूर महराज पर गए, कुरान ने हुजूर की महराज का जिक्र किया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में मेरे आका की महराज का जिक्र किया। इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ताजदारे मदीना महराज पर गए, कहाँ गए? मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा से बुराक पर सवार हुए, आप आसमानों पर बढ़ते चले गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा से अर्श आजम पर पहुंचे। ताजदारे मदीना अर्श आजम पर पहुंचे, फिर ला मकाम में पहुंचे। परवरदिगारे आलम से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला के जलवों को देखा, परवरदिगार के जलवों को देखा, दीदारे खुदाबंदी हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आपके मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम सबके आका ओ मौला, हम सबके मलजाओ मावा, ताजदारे मदीना ने हमारे आपके लिए अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दो, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगारे आलम ताजदारे मदीना को परवरदिगारे आलम ने नमाज का तोहफा अता फरमाया। जहन करीब कीजिए, मुलाहिजा कीजिए, हुजूर महराज से वापस आए। ताजदारे मदीना महराज से वापस आने के बाद में दिन का उजाला है। एक दिन मक्के के अंदर, मक्के के बाजार में आका गए। मुस्तफा मक्के के बाजार में है। आका ने देखा एक औरत है, वो सर पे अपने कुछ सामान लिए जा रही है, वो आगे आगे रास्ते में जा रही है, ताजदारे मदीना पीछे पीछे जा रहे हैं। जब मेरे आका की नजर उस औरत पर पड़ी, वो औरत जो आगे आगे चल रही है, कभी इधर कभी उधर हिलने जुलने लगी, डोलने लगी। मेरे आका के दीवानों गौर करो, आगे जाने वाली औरत आगे चलते हुए टगमगाने लगी, डोलने लगी। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, कदम लड़खड़ाने लगे, कदम उसके डोलने लगे। वो कदमों से लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। इधर वो जमीन पे गिरी, इधर रहमत वाले नबी आगे बढ़ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने उसको गिरा हुआ देखा। आका ने अपनी नबूवत वाली चादर को लिया, मुस्तफा ने अपनी रहमत वाली चादर को लिया, आका ने अपनी बरकत वाली चादर को लिया। मुस्तफा ने उस खातून को दे दिया, उसके सर पे चादर को डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने मजहब नहीं पूछा, मेरे आका ने नाम नहीं पूछा, मेरे आका ने एड्रेस नहीं पूछा। ताजदारे मदीना ने चादर को उसके सर पे डाल दिया। उसका जो सामान गिर गया, टूट गया, उसका जो सामान बिखर गया। मुस्तफा जाने रहमत ने सामान को उठाना शुरू किया, सामान को आका समेटने लगे। ये मंजर जब उस खातून ने देखा, जब उसकी नजर ताजदारे मदीना के चेहरे पे पड़ी, आका के जमाल को देखा, मुस्तफा की सूरत को देखा, देख के कहने लगी, ओ प्यारे कौन है तू? आज तक ऐसा मक्के में कोई नहीं था जो गिरे हुओं के सरों पे चादरें डाल दो, जो गिरे हुओं को उठाने लगे। कौन हो तुम, कौन हो आप? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, सुन लो, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं गरीबों की मदद करूं, कमजोरों को अपनी चादर के साए में ले लूं। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? जोर से बोले, आ रही है? यकीनन जिसे हुजूर की नातें समझ में आती हैं, हुजूर की बातें भी समझ में आती हैं। वो झूठा है जो कहता है मुझे हुजूर की नातें तो समझ में आती हैं, हुजूर की बातें समझ में नहीं आती। झूठा है, वो झूठा है। सच्चा वही है, क्योंकि नात के अंदर बड़े बड़े मफहूम एक छोटे से मिसरे में होते हैं। जब उस मफहूम को आप जानेंगे नहीं तो आप उस नात के मिसरे को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। नात को समझने के लिए पहले आपको तकरीर भी सुनना है, तकरीरें भी समझना जरूरी है। जोर से दिल लगा के हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को उसके सर पे डाला, उसका सारा सामान समेटा। अब मुस्तफा जाने रहमत ने उस औरत से फरमाया, अब बता तू कौन है, क्या नाम है तेरा? हुजूर ने जैसे इतना फरमाया ना, कहने लगी नाम क्या बताऊं, पहचान क्या बताऊं, एक नौकरानी हूं, किसी की गुलाम हूं। हुजूर ने फरमाया कौन है तू? ताजदारे मदीना ने जैसे ये सवाल किया कौन है तू, कौन है तू? मेरे मुस्तफा ने जैसे ये सवाल किया तो कहने लगी, ऐ प्यारे, ऐ हसीनो जमील शख्स सुनो, मैं एक यहूदी की बांदी नौकरानी हूं, मैं भी यहूदन हूं, मेरा मालिक भी यहूदी है। आका ने मजहब नहीं मालूम किया। अब उसने बताया, आज इस्लाम पर भौंकने वाले कुत्तों को मेरा चैलेंज, इस्लाम के खिलाफ बातें करने वाले जितने भी ये मौसमी कीड़े निकल के आए हैं ना, जैसे बारिश में कीड़े निकलते हैं ना, वैसे चंद कीड़े निकल के आए हैं हजरत। ये कीड़े आकर नबी पे उंगलियां उठाते हैं, इस्लाम पे बकवास करते हैं, भौंकते हैं। एक कीड़ा था हिंदुस्तान में, उस कीड़े का नाम था, गंदा नाली का कीड़ा था, उसका नाम था सलमान रुश्दी। वो गंदा गटर का गंदा कीड़ा, उसने हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखी की, तौहीन की हुजूर की। नतीजा ये निकला कि उसे इस मुल्क से भागना पड़ा, हिंदुस्तान से। बरसों पहली बात है। सलमान रुश्दी, आपको याद होगा ताहिर भाई, भगा दिया गया उसे। उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब पे बैन लगा दिया गया, बैन लग गया। मगर आज तो चोर आ गए, चोरों ने चोरों से कहा है चोरी करेंगे। आज के कुछ दज्जालों ने उस किताब को, जिसको बैन किया गया था, जिस पे पाबंदी लगाई गई थी, उस किताब को फिर से इजाजत दी कि अब ये किताब मार्केट में बिकेगी। हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको दुबई के जो शेख है ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। उन्हें तो जाके गले से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं जानते हैं? उनके पास तेल के कुएं हैं। ए भैया, हजरत हजरत, उनके पास क्या है? तेल के कुएं। तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। वो सऊदी के शेख, वो दुबई के शेख मोदी जी को बड़े पसंद आते हैं, बड़े भाते हैं, उनको गले से लगाते हैं, प्यार करते हैं। मैं अपने वजीर आजम से कहना चाहता हूं, वजीर आजम, अगर तुम्हें वो दुबई के, सऊदी के शेख पसंद आते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों में तुम्हें क्या नजर आता है कि ये तुम्हें पसंद नहीं आते?
जो कलमा हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही कलमा दुबई का शेख भी पढ़ता है, वही कलमा सऊदी का शेख भी पढ़ता है। कलमे का तर्जुमा यहाँ भी वही होता है, कलमे का तर्जुमा वहाँ भी वही होता है। क्या मतलब, यहाँ तुम्हें कलमा पढ़ने वाला पसंद नहीं आता, कलमा भी पसंद नहीं आता, और जिस पे तेल का कुआं है उसे तुम सीने से लगाते हो, उसके गाल पे पप्पियां करते हो। करते हैं। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जितने बरसाती मेंढक निकल के आए हैं, जितने कीड़े निकल के, बेटा क्या बरातफरी, आप लोग जो पीछे बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहमान को इज्जत देना चाहते हैं और जानते हैं तो मेरी गुजारिश है आगे आप आ जाएं। थोड़ा थोड़ा बहुत दूर है आप बैठे हैं, अच्छा नहीं लगे। सुनने वाले आगे आ जाएं, और जिन्हें शैतान पकड़ के लेके जाएगा वो चले ही जाएंगे। अब शैतान तो शैतान है ना, इंसान का खुला दुश्मन है। जिसे जाना है मैं उससे अब कुछ नहीं कहूंगा, जिसे जाना चला जाए। क्या है यार, खैर आप लोग बैठिए, सुन लीजिए, जितने भी सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। क्या अफरा तफरी मचा देते हैं ना आप लोग, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग जलसे को छोड़कर जा रहे हैं, जलसा खराब कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात कहीं नहीं है। अरे भैया आपने लाखों रुपए लगाए हैं जलसे में, मेहनतें की हैं जलसे के लिए, रात दिन। कमेटी वाले जो हजरात हैं उनसे कहूँगा कि जलसे को सुधारने की कोशिश करें। वॉलेंटियर हजरात, आस्टेन, जो भी मामला है उसको निपटाएं, वापस आए सारे लोग। जलसा आपने इतने शौक से, इतने ज़ौक़ से सजाया है, इतनी अच्छी महफिल सजाई है, फिर आप लोग तारातारी आस्टेन। असल में मामला ये है ना, जहां भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है ना, वहां पे शैतान आके कोई ना कोई गड़बड़ करता जरूर है। वो शैतान ने वहां गड़बड़ कर दी कि किसी तरह ये जो सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, ये माहौल बिगड़ जाए, मजमा मुंतशिर हो जाए। लेकिन हम भी इतनी बात जान लीजिए, शैतान से हार मानने वाले लोग, ये कमेटी वाले हजरात, ये कमेटी वाले हजरात जो बाहर दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, ये कमेटी वाले हजरात, ये आपस में जलसा खराब मत कीजिए, मेहरबानी करके अंदर आइए, सबको अंदर भेजिए, सब लोगों को अंदर भेजिए मेहरबानी करके। आप ही लोग कमेटी, आप ही लोग जलसा खराब कर रहे हैं, ये शोभा देता है आप लोगों को। अंदर भेजिए सब लोगों को, सबको अंदर भेजिए वहां से। चलिए मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हजरात जल्द से जल्द इधर आ जाएं, तुम भी चले जाओ, फिर तुम्हें दिक्कत हो गई। वरना फिर हम अजान पढ़ देंगे। जा रहे हो कहाँ, क्या मुसीबत। तकरीर तो हमारे स्टेज के लोगों को भी पता नहीं क्यों इन्हें भी गुस्सा आता है, उसमें क्या होता है, ये मौलाना लोग भी भागने लगते हैं। अल्लाह खैर खाली हो गया, आप देखें आप। ये मौलाना लोग ही जब ये हाल करेंगे, फिर ये लोगों से कहते हैं हमारी इज्जत करो, फिर कहते हैं कि साहब उलमा की इज्जत नहीं हो रही। उलमा की इज्जत होगी और होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी जरा माहौल एकदम पूरा ऐसा कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। चलिए खैर मोहब्बत के साथ में कहें सुभान अल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला इतनी जोर से आप मिलकर पढ़िए कि ये पीछे वाले घबरा जाएं
और उसमें से भाग के फौरन ये जलसे में आ जाए। सबसे आला सबसे बाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी सबसे औला सबसे बाला हमारा नबी सबसे औला। कौन आप देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है हमारा नबी भी सबसे औला आला जोर से मिल के पढ़े सबसे बाला। कितने आला हैं हमारे नबी। मैं क्या कह रहा था, ये बरसाती मेंढक आते हैं, ये बरसाती कीड़े आते हैं हुजूर पे भौंकने के लिए, इस्लाम पे भौंकने के लिए। इन्हें वो शेख तो पसंद आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, और हमारे यहाँ जो संगठन है ना वो बिजनेस भी करते हैं वहां से। अभी अभी यूपी के अंदर नोएडा में एक पंडित जी कारोबार क्या कर रहे थे, ये गाय के गोश्त पे कभी अखलाक को मारते हैं, कभी किसी और को मारते हैं, मगर पंडित जी का कारोबार ही सारा गाय का गोश्त का निकला। पुलिस ने जब जाकर पकड़ा तो 16 टन गाय का गोश्त पकड़ा गया। न्यूज नहीं देखी आपने, न्यूज नहीं सुनी? 16 टन कहां जा रहा था? एक्सपोर्ट हो रहा था। यानी यहां अखलाक जैसे मजलूमों को तो मारेंगे और सऊदी के शेखों को गाय यहां से एक्सपोर्ट करके खिलाएंगे, दुबई वालों को यहां से एक्सपोर्ट करके खिलाएंगे। अजीब तमाशा। ये उंगली
उठाते हैं मेरे हुजूर पर, मैं इन्हें बताना चाहता हूं इस्लाम क्या है और मेरे आका की तालीम क्या है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम की शान क्या है। ताजदारे मदीना ने उस औरत के सर पर अपनी मुजम्मिल वाली चादर को डाला, मजहब पूछ कर नहीं डाला, उसके नाम को नहीं मालूम किया, मजहब को नहीं मालूम किया। जैसे आज बरसाती मेंढक गलियों में खड़े होकर सब्जी वालों से उनका नाम मालूम करते हैं, उनका मजहब मालूम करते हैं, उनसे कहते हैं जरा आधार कार्ड दिखाओ। ओ बरसाती मेंढको, सब्जी वाले से उसका धर्म क्या पूछते हो? हिम्मत है तो हमसे पूछो, हम बताते हैं और सीना तान के बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बंदूक हमारे कान पर रख दो, हम फिर भी कहेंगे हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। हम हर हाल में कहेंगे हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। नारे रिसालत। ये सब्जियों के बेचने वाले, फेरियां लगाने वाले, उनसे करें आधार कार्ड दिखाओ, नाम बताओ। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को, रहमत वाली चादर को, बरकत वाली चादर को उस औरत के सर पे डाल दिया। मजहब मालूम नहीं किया, धर्म मालूम नहीं किया। वो कहने लगी मैं यहूदी की गुलाम हूँ, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना ने फरमाया आंखों में आंसू किस लिए, रोती किस लिए है? अल्लाह अकबर कहने लगी रोती इसलिए हूँ कि मेरा जो मालिक है, जिसकी मैं नौकरानी हूँ, उसके सामान का नुकसान हो गया। ये सामान सर से गिरा टूट गया, उसका नुकसान हुआ, मुझे मारेगा, पीटेगा, मुझसे इसकी वसूली करेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहती है? अब जुमला सुन लो, जुमला यहूदन है, यहूदन। जुमला बहुत गौर से सुनना। ताजदारे मदीना ने फरमाया क्या चाहती है? कहने लगी बस इतना करम कर दो, आप मेरे मालिक तक मेरे साथ चले जाओ। आका ने फरमाया उससे क्या होगा? कहने लगी आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने प्यारे हो, आप इतने हसीनो जमील हो, जब वो आपको देखेगा आप में खो जाएगा, अपना नुकसान भूल जाएगा। मतलब काफिरों का भी अकीदा है कि मोहम्मद अरबी की शान वो है कि जो देख ले वो मुस्तफा का दीवाना हो जाता। उनका भी अकीदा है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चल। आगे आगे ये नौकरानी चली, पीछे पीछे मदीने का सुल्तान चला। अब माशाल्लाह आप देखो, धीरे धीरे आप जैसे जैसे रंग में आओगे ना, मैं आपसे ज्यादा रंग में आता चला जाऊंगा। आगे आगे ये चली, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा चले। फरमाया चल लेकर चल, किधर है उसका घर? एक रास्ते से गुजरे, दूसरे से गुजरे, तीसरे से गुजरे, इधर उधर घूमते घामते जब बढ़ते गए तो मेरे आका ने पीछे से फरमाया ओ यहूदन, ये बता तेरे मालिक का घर अभी कितनी दूर है? कहने लगी बस करीब है, आने वाला है। अल्लाह अकबर। अब ये दो मेरे मुस्तफा साथ चले, आगे पहुंचे, उसका घर आ गया। यहूदी का दरवाजा खोल कर ये नौकरानी उसकी अंदर गई, यहूदन अंदर गई, साथ साथ मेरे मुस्तफा जाने रहमत भी अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा अंदर गए, यहूदी ने आका के चेहरे मुबारक को देखा, मुस्तफा के वद्दुहा वाले चेहरे को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की वल्लैल वाली जुल्फों को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फों के कुंडलों को देखा, आका के चेहरे रुखे अनवर को, मुस्तफा के चेहरे अनवर को देखा। अल्लाह अकबर देख कर कहने लगा आज मेरे घर के अंदर ये अरब का सुल्तान कैसे आ गया?
माशाअल्लाह ये नारे लगाने वाले भी बेमिसाल और इस जलसे में आने वाले भी बेमिसाल, क्योंकि नबी के उम्मती हैं ना, हमारे नबी बेमिसाल। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आया है? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अच्छा, हम नबी की तारीफ करें, लोग कहें भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम तो करोगे ही। हम मुसलमान हैं, हम नबी की तारीफ करें, लोग कहेंगे भाई आप तो मुसलमान हो, उनका कलमा पढ़ते हो, आप तो करोगे। हम कहते हैं हम नहीं, गैरों ने मेरे मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ बयान की, गैरों ने मेरे आका की मदह की है। हिंदुस्तान, यही हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा वतन, इसी मुल्क के अंदर अंग्रेजों के फांसी के फंदे को चूम कर अगर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, तो ये तो अल्लामा काफी मुरादाबादी की जबान है। मगर इसी हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसको नजीबाबाद कहते हैं। नजीबाबाद के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है महेंद्र सिंह अश्क। सुनो सुनो, अपना नहीं है, वो है एंटीने वाला, मुसलमान नहीं है मगर मुस्तफा की तारीफ करता है। तो कैसे करता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और कहता है अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे। महेंद्र सिंह अश्क क्या कहता है? अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। और ताहिर भाई आप नात पढ़ते हैं और आप भी इनके साथ मिलके शुआरा के साथ हमारे नात पढ़ते हैं ना। वही महेंद्र सिंह अश्क कहता है नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, आप खुश हो जाओगे। एक काफिर कह रहा है मगर बात बड़ी सच्ची कह रहा है। अल्लाह जब चाहता है किसी से भी सच्ची बात कहलवा देता है। नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। नात आप भी पढ़ते हो ना, नौजवानों पढ़ते हो तो जरा सुनो, बड़ा लुत्फ आएगा। नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं, आज सरकार दो आलम मेरे घर आए हैं। अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं, गैर भी बोलते। अशोक कुमार साहिल क्या कहता है? कहता है जिक्र रसूल जब से है मेरी जबान पर, जिक्र रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। यहूदी कहने लगा हुजूर को देख के आज अरब का सुल्तान मेरे घर। मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ तेरे घर। कहा किस लिए? किस लिए? अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये कौन है, तेरी क्या लगती है? वो कहने लगा ये मेरी नौकरानी। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुन लेना, बहुत बड़ा जुमला है। सुना दूं या इसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊं? ये हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चलाने वाले जितना भौंकते हैं ना, इनके लिए बहुत बड़ा तमाशा है ये जुमला। ताहिर भाई हजरत
ताजदारे मदीना ने फरमाया ये जो औरत है बता कौन है, तेरा इससे रिश्ता क्या है, तेरी कौन लगती है। वो यहूदी कहने लगा ये मेरी नौकरानी है, मेरे घर में नौकरी करती है। इतना सुना तो मेरे रहमत वाले नबी ने फरमाया चुप हो जा, तेरी नौकरानी बाद में है, बेटी पहले है। आका ने फरमाया तेरी नौकरानी बाद में है, बेटी पहले। बेटियों की इज्जत तो मुस्तफा ने पूरे समाज को सिखाई है, पूरे मुआशरे को सिखाई है, बेटियों की इज्जत। आज ये कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो सुनो कभी कभी जबान लड़खड़ाती है तो कहते हैं बेटी पटाओ, माज़अल्लाह, जबान जरा। मगर सुनो सुनो, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज नारा दे रहे, कल तो अर्थी में झोंक दिया करते थे, सती बनाकर जला दिया करते थे। ए लोगों, इस बेटी को इज्जत किसने दी? 1400 साल पहले जब बेटियों पर जुल्म हो रहा था, इन्हें जिंदा दफन किया जा रहा था, तब मेरे आका ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये इज्जत बेटियों को अगर मिली है तो मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिली है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुस्तफा ने फरमाया बेटी पहले, इज्जत से बोल अदब से बोल। बेटी है जरा नरमी पैदा कर लहजे के अंदर, जरा मिठास पैदा कर लहजे के अंदर। अल्लाह अल्लाह, वो यहूदी कहने लगा मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया सुन, ये आ रही थी तेरा सामान लेकर, इसके रास्ते में तबीयत जरा बिगड़ गई, ये लड़खड़ा के जमीन पे गिर गई, तेरा सामान गिरा, तेरा नुकसान हो गया। हुजूर ने फरमाया देख तेरा नुकसान तो हो गया, मगर सुन मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूं। किसके सिफारिशी बन के आका? यहूदन के। मुसलमान तो नहीं है, यहूदन। आका ने फरमाया मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूं। अब एक जुमला इश्क वाला सुन लो सुन्नियों, और मेरी माँ बहनों आप भी सुन लो। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसके सिफारिशी मुस्तफा बनकर पहुंचे, तो फिर जिन्होंने कलमा पढ़ लिया जो नबी के गुलाम हैं, खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत, उनके सिफारिशी बरोज़े हश्र बनेंगे और उन्हें परवाने जन्नत अता फरमाएंगे। हुजूर सिफारिशी बने। हुजूर ने फरमाया मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूं। अब एक काम कर, इससे कुछ ना कहना, इसे कोई सजा ना देना, इसे मारना पीटना नहीं, ये बता तेरा नुकसान कितना है। आका ने फरमाया इसे मारना पीटना नहीं, इस पे कुछ नहीं, कोई जुल्म ज्यादती न करना। आका ने फरमाया सुन ले, इसे मारना नहीं पीटना नहीं, जुल्म ज्यादती कुछ नहीं। हुजूर फरमाते नुकसान बता, मैं आया ही इसलिए हूँ, इससे जो भी तेरा नुकसान हुआ है वो भरपाई मैं करूँगा, तेरा नुकसान पूरा मैं करूँगा, तेरा नुकसान मैं पूरा करूँगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह, इसने कलमा तो नहीं पढ़ा है मगर आका का ये करीमाना अंदाज देखा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये भी हैरान है, उधर यहूदी भी हैरान है। यहूदी अपनी उस नौकरानी से यहूदन से कहने लगा जरा मुझे पूरा मामला बता, हुआ क्या था, हुआ क्या था। उसने बताया मैं चलते चलते तबीयत खराब की वजह से, कमजोरी नकाहत की वजह से गिर गई। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगी फिर ये आए, इन्होंने अपनी चादर मेरे सर पे डाल दी, इन्होंने शफकत फरमाई,
सामान सारा जमा किया, इतना सुना तो कहने लगा यहीं रुक तू भी, और आका से कहने लगा आप भी जरा रुक जाइए, अभी आता हूँ। अंदर गया, अपनी एक किताब उठा के खोली, किताब खोल के पढ़ने लगा, वरक पलटने लगा। अब अंदर से आया तो किताब साथ लेके आया। मेरे मुस्तफा ने उसको देखा, इसने आका को देखा और देख के कहने लगा बस एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब दे दो। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा ये बताओ क्या आप अभी हाल फिलहाल में मेराज करके आए हो? कहने लगा बस इतना बता दो, क्या मेराज करके आए हो, क्या मेराज पर गए थे? इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया हाँ मेराज को गया था, अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ, अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ, मेराज करके आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। इतना सुना तो कदमों पे गिर गया, कहने लगा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था अल्लाह का आखिरी नबी जो आएगा उसकी शान ये होगी, उसका मकाम ये होगा, वो रात को मेराज करेगा और दिन में गरीबों के सरों पे चादर डालेगा। वो है हमारे आका, वो है हमारे आका। कहता है मैं जान गया, मैं समझ गया, पहचान गया, अब देर न कीजिए, गुलाम बनाइए, कलमा पढ़ाइए। जोर से बोले। अभी ताहिर भाई ने आपको कलमा पढ़वाया था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था ना, ये कहता कलमा पढ़ाइए। हुजूर ने फरमाया ठीक है पढ़ाता हूं। अभी मेरे हुजूर इसको कलमा पढ़ाने वाले हैं, मगर वो यहूदन वो औरत आगे आई और आके उस यहूदी को पीछे धक्का दे के हटाया। बोली ये कैसे हो सकता है? कहा क्या? यहूदी बोला तू कौन है मुझे रोकने वाली, मैं कलमा पढ़ूंगा। कहने लगी कलमा पढ़ने से नहीं रोकती, मगर सुन, इस पैगंबर को यहां तक लाने वाली मैं हूं, तो तू पहले कलमा कैसे पढ़ सकता है? पहले कलमा भी तो मैं ही पढ़ूंगी। कहती है लेकर मैं आई हूं, कलमा भी पहले मैं पढ़ूंगी, मैं लाई हूं, पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। ये बोला नहीं नहीं पहले मैं पढ़ूंगा, पहचान तो मैंने बताई है, पहचान तो किताबों में मैंने देखी थी। ये कहने लगा मैं पहले पढ़ूंगा, ये कहने लगी मैं पहले पढ़ूंगी। मगर मेरे आका ने फरमाया झगड़ते क्यों हो, लड़ते क्यों हो, दोनों आ जाओ और जरा सामने आके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा ये मकबूलियत की घड़ियां हैं, मकबूलियत की। इस वक्त अपने रब को याद करो, अपने रब को पुकारो। खुदा की कसम अगर औलाद नहीं है, कलमा आज रब को पुकारो, मकबूलियत की घड़ियों में कलमा पढ़ो और ये नीयत लेकर के मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा ताकतवर है, मुझे औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद अता करेगा। माल नहीं है, नियत कर लो या अल्लाह मैं गरीब हूँ, या अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे। नियतें दिल में रखो अच्छी, और अच्छी नियतों के साथ जरा जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला। फारान की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा ने ऐलान किया या अय्युहन्नास
कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया लड़ते क्यों हैं, एक साथ कलमा पढ़ लो। एक साथ दोनों को कलमा पढ़ा दिया, दोनों ने कलमा पढ़ लिया। मगर अब वो यहूदी भी मुस्कुराने लगा, वो यहूदन भी मुस्कुराने लगी, वो भी खुश है ये भी खुश। मेरे आका ने फरमाया इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतना क्यों? ए भैया मेरी तरफ, और आप भी इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो आप कहो हम नबी का जिक्र सुन के मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए हुजूर का जिक्र सुन। चेहरे तो उनके खराब होते हैं जिन्हें हुजूर के जिक्र से तकलीफ होती है। उनके चेहरे तो फौरन नबी का नाम सुनते सड़ जाते हैं, ऐसे सड़ गए दूर से जहां देखो देख के पता लग जाता है यही सड़ा हुआ आम है जो अब काला भी पड़ चुका है। और हम ऐसे लोगों के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते अच्छा यहाँ पर अलग अलग पूरे मुल्क में है ना, अलग अलग बिरादरियां हैं। गैर मुस्लिमों में अगर बात करें तो कोई रस्तोगी है, कोई गुप्ता है, कोई तिवारी है, कोई चटर्जी है, कोई बैनर्जी है ना, अलग अलग। इसी तरह एक हमारे यूपी में एक बिरादरी होती है जिसे कहते हैं गिरधारी। क्या कहते हैं? आपके यहाँ होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता। गैर मुस्लिमों में बनिए लोगों में हमारे यहाँ एक बिरादरी होती है गिरधारी। गिरधारी ताहिर रज़ा रामपुरी साहब आप बड़े बड़े अच्छे शेर पढ़ते हैं, मैं आपको शेर सुना रहा हूँ, काफिया देखना और इंशाअल्लाह महसूस होंगे, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है जी। शेर सुनेंगे तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। चौथा मिसरा काफी का अगर हक अदा हो जाए। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। अरे वो भी कर लेता है सरकार की मिदहत नजदी, तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है। तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का, तेरा सड़ गया चेहरा बुग़्ज़े मुस्तफा में। मगर आशिक मुस्कुराते हैं। ये औरत भी मुस्कुराई, यहूदन भी मुस्कुराई, यहूदी भी मुस्कुराया, बड़े खुश हैं। हुजूर ने फरमाया क्या बात, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? तो कहने लगे, वो कहने लगा यहूदी हुजूर अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूं, रश्क आ रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया मतलब? कहने लगा या रसूल अल्लाह अपनी किस्मत पे नाज है मुझे, फख्र है मुझे। कहने लगा आका अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा तो आपकी बारगाह में आकर कलमा पढ़ा। उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा तो आपकी बारगाह में आकर कलमा पढ़ा। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कलमा पढ़ा, आपकी बारगाह में आकर कलमा पढ़ा। या रसूल अल्लाह अली ने कलमा पढ़ा, आपकी बारगाह में आकर पढ़ा। तमाम सहाबा ने कलमा पढ़ा आपकी बारगाह में आकर। मगर ताजदारे मदीना मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं कम हूं, मेरा मुकद्दर औज सुरैया पर है। सब कलमा पढ़ने आपकी बारगाह में जाते हैं और आप कलमा पढ़ाने खुद चल के मेरे घर में आए हैं।
अब गौर फरमाइएगा, जनाब गुलजार हुसैन साहब अपने वालिदैन के नाम से कुरान मजीद पेश कर रहे हैं मस्जिद में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो, कुरान मजीद मस्जिद में पेश कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मस्जिद में कुरान आपने भेजा, इसे तो लोग पढ़ेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी यहीं पर अपने माँ बाप के लिए ख़त्म नहीं हो जाती। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जहाँ कुरान दूसरों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, वहीं आप भी अपने घर में बैठकर अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करें। कुरान आप भी अपने घरों में, और हम सब भी आज से अहद करें कि हम भी अपने घरों में। शाहबुद्दीन भाई अपने वालिद साहब के नाम से 1000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बोरी सीमेंट भी दे रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, मैं तो चंदा भी नहीं कर रहा था, मगर ये दीवानगी है लोगों की, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दीवाने जब मचलते हैं ना, तो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं इंशाअल्लाह। कुरान खुद भी घर में पढ़े, क्यों बता दूं क्यों? कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नजर भी, कुरान मुअस्सर भी, तासुर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी, मुतहर भी, सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, सखा भी। कुरान बड़ी बरकतों वाली किताब है, तो खुद भी कुरान पढ़ें। हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, नसीब देखें कलमा पढ़ाने मुस्तफ़ा चल के आए हैं। जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद कर दे, फिर उसका जिक्र कोई घटा नहीं सकता। तो हमारे जलसों की अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत है कि इधर हमारे टाइटल ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, शहर यार मदीना कॉन्फ्रेंस, याद मदीना कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हम इश्क वाले हैं, हम जानते हैं ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारे जलसों के टाइटल मदीना 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 हम करते रहते हैं ना, मदीना 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 किया करो, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। मुस्तफ़ा जब चाहें, जिसे चाहें, जिस पे करम फरमा दें, उसे अपने मदीने में बुला लिया करते हैं। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, तेरी रहमत बरसती है। और हम जब हुजूर की बारगाह में लो लगाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। जिसके दिल में मदीना जाने की तमन्ना है, जो मदीना जाना चाहता है, बस वो बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सब खामोश बैठेंगे। जिसे मदीना जाना है बस वो बोले, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। सबको जाना है ना माशाअल्लाह मदीना, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, इतनी जोर से कि मेरे कानों पे आपकी आवाज जोर से आके टकराए। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में,
एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। हम ताहिर भाई के जैसा तो नहीं पढ़ सकते, इनका तो सुन के झूम ही जाते हैं लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हुजूर के आशिक हैं तो ज़ौक़ रखते हैं। आप हमारे ज़ौक़ में शामिल हो जाएं, अपना शौक़ मिला दें तो ज़ौक़ और शौक़ दोनों मिल जाएं, फिर मज़ा ना आ जाए। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। अब इंसान की, आशिक की, दीवाने की ख्वाहिश बढ़ती है, आरज़ू आगे बढ़ती है, तो वो क्या कहता है? हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह मेरे आका, हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर, हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोज़े पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में, एक बार नहीं आका 100 बार, 100 बार मदीने में। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो जरा, जहन करीब करो, आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं।